नमस्ते इतिहास के शौकीन दोस्तों, हमारे चैनल में स्वागत है जहां हम भारत के आश्चर्यजनक इतिहास में घूम रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने पहले 6 ऐतिहासिक खोजों पर चर्चा की थी जिसमें अविश्वसनीय देश के इतिहास को बदल कर रख दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो फिक्र मत कीजिए, आप पार्ट 1 देखकर सब कुछ जान सकते हैं। आज हम वहीं से शुरुआत कर रहे हैं जहां छोड़ा था और खोज करते हैं बाकी की 6 ऐतिहासिक खोजें जो आज तक हमें मंत्रमुग्ध करती हैं। तो तैयार हो जाओ क्योंकि टॉप 12 हिस्टोरिकल डिस्कवरीज मेड इन इंडिया पार्ट 2 अभी शुरू हो रहा है। एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स। भारतीय खगोलशास्त्री पृथ्वी की परिधि की गणना करने और पाई की अवधारणा की खोज करने में अग्रणी थे, जिससे गणित और ज्यामिति की दुनिया की समझ समृद्ध हुई। प्राचीन भारत में आर्यभट्ट और भास्कर द्वितीय जैसे गणितज्ञों ने त्रिकोणमिति में महत्वपूर्ण योगदान दिया और पाई के लिए सटीक मान निर्धारित किए। ऐसा माना जाता है कि आर्यभट्ट ने पाई के मान की गणना 4 दशमलव स्थानों तक की थी, जो दुनिया के अन्य हिस्सों में किए गए किसी भी पिछले अनुमान से अधिक सटीक थी। भारतीय खगोलविदों ने न केवल कोणों और चापों को मापने में उत्कृष्टता हासिल की, बल्कि उन्होंने पृथ्वी की परिधि के बारे में भी अभूतपूर्व खोजें की। प्राचीन विद्वान वराहमिहिर ने मेरुथाटा नामक एक विधि का प्रस्ताव रखा, जिसमें इसके आकार की गणना करने के लिए ज्ञात अक्षांशों पर पृथ्वी पर 2 अलग अलग स्थानों से तारों की गति का अवलोकन करना शामिल था। इस तकनीक का उपयोग करके भारतीय खगोलविदों ने पृथ्वी की परिधि का सटीक अनुमान 24,835 मील लगाया, जो आधुनिक गणना के अनुसार इसकी वास्तविक माप 24,901 मील के बहुत करीब है। भारतीय खगोलविदों की ये प्रगति उनकी उल्लेखनीय गणितीय क्षमताओं और खगोलीय पिंडों की गहन समझ को प्रदर्शित करती है। उनकी गणनाओं ने न केवल खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया, बल्कि दुनिया भर में भविष्य के गणितीय विकास का मार्ग भी प्रशस्त किया। यह महत्वपूर्ण है कि हम भारत की इन अग्रणी उपलब्धियों को स्वीकार करें और गणित और विज्ञान की हमारी वर्तमान समझ पर उनके प्रभाव को पहचानें। मेडिसिन एंड सर्जरी। सुश्रुत संहिता एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जिसने विभिन्न शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं के विस्तृत विवरण से दुनिया भर के विद्वानों को आकर्षित किया है। इस पाठ का सबसे दिलचस्प पहलू इसमें प्लास्टिक सर्जरी तकनीकों का समावेश है। हाँ, आपने सही सुना, प्राचीन भारत में प्लास्टिक सर्जरी। सुश्रुत संहिता के अनुसार उस समय के सर्जन माथे की त्वचा के फ्लैप का उपयोग करके नाक का पुनर्निर्माण करने में सक्षम थे, एक ऐसी तकनीक जिसका उपयोग आज भी किया जाता है। लेकिन ये यही नहीं रुकता। इस प्राचीन ग्रंथ में फ्रैक्चर के इलाज, घावों से विदेशी शरीर निकालने और यहाँ तक कि कैटरैक्ट सर्जरी करने के तरीकों का भी वर्णन किया गया है। जरा कल्पना करें कि इन प्राचीन सर्जनों के पास कौशल और ज्ञान का स्तर क्या था। चिकित्सा और शल्य चिकित्सा में उनकी प्रगति वास्तव में अपने समय से आगे थी, जिससे सुश्रुत संहिता ने मानव समझ में एक उल्लेखनीय योगदान दिया। ये सोचना दिलचस्प है कि कैसे इन प्राचीन तकनीकों ने आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों को प्रभावित किया है और इस क्षेत्र में भविष्य की खोजों का मार्ग प्रशस्त किया है। इस प्राचीन ग्रंथ का एक महत्वपूर्ण पहलू स्वच्छता और रोगी देखभाल पर इसका जोर है। सुश्रुत ने सर्जरी के दौरान स्वच्छता के महत्व पर जोर दिया। सर्जनों को हर्बल समाधानों से अपने हाथ धोने, अपने उपकरणों को कीटाणु रहित करने और ऑपरेटिंग क्षेत्र को यथासंभव साफ रखने का निर्देश दिया। स्वच्छता पर यह ध्यान अन्य प्राचीन चिकित्सा ग्रंथों में अनसुना था और यह संक्रमण नियंत्रण के उन्नत ज्ञान और समझ का प्रमाण है जो प्राचीन सर्जनों के पास था। इनॉक्यूलेशन या टीकाकरण। भारत में की गई सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक खोजों में से एक चेचक को रोकने के लिए टीकाकरण की प्रथा है, जिसे वेरियोलेशन के रूप में जाना जाता है। भारत में एक प्रथा थी जिसे वेरियोलेशन के नाम से जाना जाता था, जिसमें घातक बीमारी से बचाने के लिए चेचक की पपड़ी के पाउडर का उपयोग किया जाता था। ये प्रथा टीकाकरण से सदियों पहले की है, जबकि यह विधि केवल 18वीं शताब्दी में पश्चिमी दुनिया में पेश की गई थी। प्राचीन भारत के चिकित्सा ग्रंथों में 4वीं शताब्दी ईस्वी में भिन्नता का उल्लेख है। यह अभूतपूर्व खोज प्राचीन भारतीय सभ्यता में मौजूद चिकित्सा के उन्नत ज्ञान और समझ को प्रदर्शित करती है। वेरियोलेशन में भविष्य में संक्रमण के खिलाफ प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तियों को चेचक के हल्के रूप से जानबूझकर संक्रमित करना शामिल था। ये प्रथा संक्रमित व्यक्तियों की पपड़ी को पीसकर नाक में डालने या स्वस्थ व्यक्तियों की त्वचा पर छेद करके लगाने के द्वारा की जाती थी।
एक नियंत्रित संक्रमण शुरू करके इसने प्राकृतिक प्रकोप की तुलना में हल्के लक्षणों और मृत्यु दर को कम करने की अनुमति दी। पश्चिमी देशों में वेरियोलेशन को अपनाने का श्रेय लेडी मैरी वॉटली मोंटागू को दिया जा सकता है, जिन्होंने 18वीं शताब्दी की शुरुआत में इस्तांबुल में अपने प्रवास के दौरान इसके कार्यान्वयन को देखा था। बाद में उन्होंने इस प्रथा को इंग्लैंड में पेश किया, जिससे पूरे यूरोप में इसकी व्यापक स्वीकृति हुई। हालांकि यह नहीं भूलना आवश्यक है कि भारत ने सदियों पहले इस तकनीक में महारत हासिल कर ली थी, जो कि भारत की समृद्ध चिकित्सा विरासत और दुनिया भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा में इसके योगदान का प्रमाण है। जैनिज्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक जैन धर्म भारत के धार्मिक परिदृश्य में एक अद्वितीय स्थान रखता है। इसकी शिक्षाएं अहिंसा के इर्द गिर्द घूमती हैं, जो इसे मानव अधिकारों और पशु कल्याण का एक प्रमुख समर्थक बनाती है। जैन धर्म सभी जीवित प्राणियों के अंतर संबंध पर जोर देता है और प्रकृति के साथ सद्भाव को बढ़ावा देता है। ये दर्शन उनके आहार विकल्पों में भी परिलक्षित होता है, क्योंकि जैन किसी भी जीवित प्राणी को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए सख्त शाकाहारी भोजन का पालन करते हैं। इसके अलावा जैन धर्म सत्य या सत्य पर बहुत जोर देता है। जैनियों का मानना है कि सच बोलने से न केवल व्यक्तिगत विकास होता है, बल्कि सामाजिक एकता भी बढ़ती है। सत्य के प्रति यह प्रतिबद्धता केवल मौखिक संचार से परे फैली हुई है। जैन अपने विचारों और कार्यों में भी सच्चा होने का प्रयास करते हैं। ध्यान के माध्यम से आध्यात्मिक विकास का अभ्यास जैन धर्म की एक और आधारशिला है। मन को शांत करके और भौतिक संपत्ति के प्रति लगाव को खत्म करके जैन जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति चाहते हैं। अहिंसा, सत्यता और आध्यात्मिक विकास पर जैन धर्म के जोर ने भारतीय इतिहास और संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी है। हालांकि इसने हिंदू धर्म या बौद्ध धर्म जैसे अन्य प्रमुख धर्मों की तुलना में व्यापक ध्यान आकर्षित नहीं किया है, लेकिन इसकी शिक्षाएं व्यक्तियों को जीवन के सभी रूपों के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए प्रेरित करती रहती हैं। एपिक्स एंड लिटरेचर भारत की समृद्ध साहित्यिक परंपरा इसके महाकाव्यों के साथ गहराई से जुड़ी हुई है, जो देश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत की झलक पेश करती है। उदाहरण के लिए महाभारत मानव अस्तित्व का एक उत्कृष्ट विवरण है, जो कर्तव्य, धार्मिकता और नियति जैसे जटिल विषयों की खोज करता है। यह एक भव्य आख्यान प्रस्तुत करता है जो समय से परे है और जीवन की जटिलताओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इसी तरह रामायण प्रेम, भक्ति और साहस की एक कालातीत कहानी पेश करती है। ये महाकाव्य न केवल मनोरंजन करते हैं, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी नैतिक मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। इसके अलावा भारत का साहित्य अपने महाकाव्य ग्रंथों से परे विभिन्न शैलियों और शैलियों को शामिल करता है। रविंद्रनाथ टैगोर की मनमोहक कविता से लेकर स्वामी विवेकानंद और रविंद्रनाथ टैगोर के दार्शनिक कार्यों तक भारतीय साहित्य विषयों और दृष्टिकोणों की एक विस्तृत श्रृंखला को समाहित करता है। यह विविध साहित्यिक परिदृश्य भारत के जीवंत बौद्धिक इतिहास को दर्शाता है और इसने न केवल भारतीय संस्कृति को आकार देने में मदद की है, बल्कि वैश्विक साहित्य को भी प्रभावित किया है। द रमन इफेक्ट रमन प्रभाव को रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और चिकित्सा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक अनुप्रयोग मिला है। यह अध्ययन करके कि प्रकाश अणुओं के साथ कैसे संपर्क करता है, वैज्ञानिक जटिल संरचनाओं को सुलझा सकते हैं और रासायनिक प्रतिक्रियाओं, दवा डिजाइन और रोग निदान में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इस खोज ने सामग्रियों के भीतर परमाणु कणों के कंपन मोड को समझने के लिए नए रास्ते खोले। यहाँ तक कि इसका उपयोग सुदूर आकाशीय पिंडों के बिखरे हुए प्रकाश स्पेक्ट्रा को मापकर उनकी संरचना का विश्लेषण करने के लिए भी किया जाता है। रमन प्रभाव का प्रभाव इसके वैज्ञानिक अनुप्रयोगों से परे है। इसने औपनिवेशिक काल के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की अनुसंधान स्थिति को ऊपर उठाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे समय में जब पश्चिमी संस्थानों द्वारा गैर यूरोपीय देशों की वैज्ञानिक उपलब्धियों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता था या कम महत्व दिया जाता था, रमन की नोबेल पुरस्कार जीत ने भारत की समृद्ध वैज्ञानिक विरासत पर प्रकाश डाला और दिखाया कि अभूतपूर्व खोजें दुनिया में कहीं से भी हो सकती हैं। 2 पर है टॉप 12 ऐतिहासिक खोजें जो भारत में की गई थी। भारत ने इतिहास के राज को सुझाने में मध्य युग से खजाने का काम किया है। प्राचीन सभ्यताओं से लेकर घने गुफा चित्रकला तक इन खोजों ने भारत की समृद्ध और विविध इतिहास पर प्रकाश डाला है। धार्मिक संसाधनों से लेकर अचल विग्रहों, वैज्ञानिक प्रगतियों तक फैलती है। हर एक खोज भारत की सांस्कृतिक धरोहर को समझने में महत्वपूर्ण है और इसका दुनिया पर प्रभाव है।
इन ऐतिहासिक खजाने को खोलकर और एक्सप्लोर करके हम हमारे साझा इतिहास के और गहरे ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और भारत की योगदान की महत्वपूर्णता को समझ सकते हैं। आइए हम इन खोजों के महत्व को नजरअंदाज न करें और अपने साझा अतीत की गहरी समझ के लिए भारत में पुरातात्विक प्रयासों का समर्थन करना जारी रखें। यदि आपको भारत के अतीत की यह यात्रा हमारी तरह ही आकर्षक लगी तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना न भूलें और इतिहास के और रोमांचों में हमारे साथ जुड़ने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।